अब विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले हैं? देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज़ जलील नहीं है। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे, अच्छे होंगे। हज़रात, बहुत तवील अरसे के बाद, ज़्यादा दिन के बाद मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वीडियो बहुत अहम है मेरे प्यारों। आपने देखा होगा कई दिनों से, लगभग कई सप्ताह से, एक गुस्ताखे रसूल रामगिरी के नाम से जो सच्ची शोहरत पाने के लिए उल्टा सीधा सरकार की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहा है, वो कमीना अभी तक ऐसे ही घूम रहा है। हजरात, हर मुसलमान को जागना चाहिए और इसे प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट की बात आई तो इम्तियाज़ जलील ने जो रैली निकाली, काबिल मुबारकबाद है। जो प्रोटेस्ट किया अमन और शांति के साथ, संविधान के साथ, उन्होंने जो मांग की है उस गुस्ताखे रसूल को सज़ा दिलाने के लिए, उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उनके साथ रहेंगे। सारे मुसलमान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका आप साथ दीजिए और तमाम तर्क इस्लामिक धर्म के जो पीर हैं, फ़कीर हैं, उलमा हैं, जो चुप्पी ठाने हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग मैदान में आइए अपने मुरीदों को लेकर। आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, आइए वीडियो में बने रहिए। वीडियो देखिए इम्तियाज़ जलील से एक रिपोर्टर किस तरह सवाल पूछ रहा है और इम्तियाज़ जलील ने क्या जवाब दिया है। वीडियो में बने रहिए, आइए देखते हैं। बड़ी संख्या में इम्तियाज़ जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। हमारे साथ खुद इम्तियाज़ जलील है, उन पर कुछ रामगिरी महाराज ने आरोप लगा, उन पर बात करते हैं। इम्तियाज़ जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जब कूच कर रहे हैं मुंबई की ओर, तब आप देख सकते हैं रामगिरी महाराज का बयान आया है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं, विधायक आपको बनना है, लोकसभा चुनाव हार गए, अब विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले। कैसे लोग? देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, क्या बात है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज़ जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। मैं मेरे तौर के ऊपर मुझे मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर जबान उनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत जबान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, जिस दिन मैं खोलूंगा अपनी जबान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। इसलिए अगर रामगिरी ये कह रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूं, तो मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूंगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। तो तू जब तक जिंदा है उस खौफ में जी कि तेरे अतराफ में जो लोग हैं कब तेरा गेम बजा देंगे समझ में नहीं आएगा तुझे। तो ये भी कह रहे हैं कि आप जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस रैली के बहाने। देखिए, मैंने आपके सवाल का जवाब मैंने इस हिसाब से दे दिया है। ऐसे 50 ओहदे जो है वो हम ठुकराएंगे, हम ठोकर मारते हैं साहब ऐसी सियासत के ऊपर जहाँ पे आप खुलेआम हमारी ज़िंदगी से भी अजीम है, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अगर उनके खिलाफ आप बोलेंगे और मैंने दूसरे राजनीतिक पार्टियों की तरह, नेताओं की तरह घर में बैठा रहूं और सिर्फ निवेदन देता रहूं, तो ये नहीं। मैंने भी बहुत निवेदन दिया। अब मैंने सरकार को कहा कि एक मर्तबा अगर तुम देखना चाहते हैं कि मेरी भी ताकत क्या है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लीजिएगा कि क्या
ये भी कहा कि विचारों का खंडन विचारों से होना चाहिए, ऐसी रैली नहीं निकालनी चाहिए थी आपको। मैं ये रामगिरी को ये कहना चाहता हूँ, जब तेरे प्रवचन के अंदर लोग सुनने के लिए आते हैं तो तेरे धर्म के बारे में अच्छा क्या है ये बता। तेरे धर्म के साथ साथ एक इंसान की हैसियत से इंसान ने कैसा जीना चाहिए लोगों को ये बता, ना कि ये बता कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है और इस्लाम धर्म के अंदर ये खामियां है। ये लोग सुनने के लिए नहीं आते। तेरे जैसे किराए के टट्टू सरकार के इशारों के ऊपर नाचते हैं। भगवा चोला पहन के कोई भी अपने आप को संत और महंत कह नहीं सकता है। एक दौर था कि जब आसाराम बापू के कदमों के ऊपर ये सभी लोग पड़े रहते थे। आज आसाराम बापू जेल में पड़ा हुआ है। रामगिरी तेरा भी वक्त आएगा। अभी आप कह रहे हैं रामगिरी महाराज का वक्त आएगा। उन्होंने एक और चीज कही है कि मैंने जो कहा था उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो मैं उसको चुनौती देता हूं कि तू वक्त दे, तेरे वक्त के हिसाब से हम आएंगे और हमारे साथ बैठ के चर्चा कर। तेरे जैसे लोग आधी अधूरी जानकारी हासिल करके सिर्फ तेरे को मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने और सरकार ने कहा कि जा तू इस्लाम के बारे में बोल, तू पैगंबर के बारे में बोल, हम तेरी रक्षा बढ़ाएंगे करके। और अब मैं वो रामगिरी को ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब इसकी जान बचाइए, इसको Z+ सिक्योरिटी दीजिए, वरना रात में गलती से इसके कमरे में बिल्ली भी घुस आएगी ना तो ये डर के उठ जाएगा कि कौन आया है करके। कह रहे हैं कि मैं संत हूँ, संतों का काम होता है सत्य बोलना, मैंने सत्य ही कहा। ये संत आजकल मार्केट में ये कीड़े मकोड़ों की तरह है। ऐसे संत मार्केट में हर गली के अंदर घूम रहे हैं। भगवा चोला पहनते हैं, अपने आप को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। असल में ये पैसा कमाने का धंधा ये लोगों ने बना लिए है करके। इनके पास कोई जानकारी नहीं है। अपने धर्म के बारे में बात करो, अपने मजहब के अंदर क्या अच्छा है ये बताओ लोगों को, ना कि तुम किसी दूसरे धर्म का पोस्टमार्टम। और आप क्या समझ रहे हैं कि मेरी जबान मेरे मुंह में नहीं है क्या? मैं नहीं बोल सकता हूँ क्या? किस किस मुद्दे के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ? ना तो मेरी तहजीब इसकी इजाजत देती है, ना मेरी संस्कृति इसकी इजाजत देती है, और ना मेरा मजहब इसकी इजाजत देता है। इसीलिए मैं खामोश बैठा हुआ हूँ। आज आपकी तिरंगा रैली के खिलाफ गंगापुर में एक बड़ा हिंदू विराट मोर्चा निकाला गया, जिसमें उनका कहना था कि हम रामगिरी महाराज के समर्थन में मोर्चा निकाल रहे हैं। मेरे जितने लोग उतने कोने में खड़े हुए हैं ना, उतने लोग भी तुम्हारे गंगापुर में जमा नहीं हुए हैं जितने मेरे पास आए हुए हैं करके। और ये क्या करे हैं, हिंदुस्तान के जितने भी सेमड़े सामड़े हैं, हिंदुस्तान के जितने भी चिल्लर है, वो सारे चिल्लरों को उन्होंने आज के दिन गंगापुर में जमा कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि शेर निकलने वाला था। तक आप जो है इगतपुरी तक पहुंच चुके हैं, क्या काफिला मुंबई तक जाएगा? और चूंकि हिंदू संगठन जो आपके खिलाफ है, तिरंगा रैली के खिलाफ, जो आपकी रैली के खिलाफ है, देखिए मैंने पहले भी साफ कहा है कि मैं यहाँ पर इतने सारे लोग जो आए हैं ये इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हमारा मजहब हमें ये सिखाता है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं आया हूँ, किसी देवी देवताओं के खिलाफ नहीं आया हूँ। मैं ये कहने के लिए आया सरकार को कि अगर ये रामगिरी के खिलाफ अगर 60 FIRs रजिस्टर हुए हैं तो किसने पुलिस वालों के हाथ बांध रखे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए? ये नहीं कर रहे हैं। मैंने सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को वक्त दिया था, इन्होंने नहीं किया। इस वजह से मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लोग कहते थे कि इम्तियाज जलील को तो घर के बाहर भी निकलने नहीं देंगे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह 200 किलोमीटर चला आया हो, किसने रुकाया? एक आखिरी सवाल मेरा, उनका कहना है कि आप अदालत जाइए, इस तरह से मोर्चा निकालना उचित नहीं है। अदालत जब जाना है तब जाएंगे, तेरा हिसाब कैसे लेना है हमें भी आता है। हमसे बात करने के लिए तो ये थे इम्तियाज जलील। इनका कहना है कि महंत रामगिरी चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन वो अपने इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएंगे। और रामगिरी महाराज को ये भी कह रहे हैं कि वो सियासत नहीं कर रहे हैं, और उनके पैगंबर के लिए, नबी के लिए वो तमाम कई कुर्सियां, कई पद जो है वो छोड़ने के लिए भी तैयार है। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य,